गुड इवनिंग। अभी हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में जब इक्वेशन होता है, मीन्स कि जब y और x में डायरेक्ट रिलेशनशिप न हो, वैसे केस में हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज y है फंक्शन ऑफ t एंड x एक डिफरेंट फंक्शन ऑफ t है। अब अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चेन रूल से हम जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको फर्दर अगर हम ये करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो आइए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि y हैज बीन डिफाइंड एज a थीटा प्लस 1 बाई थीटा and x as थीटा प्लस 1 बाई थीटा पावर a। पहले dy बाई डी थीटा निकालते हैं। dy बाई डी थीटा देखें क्या है, a टू द पावर थीटा प्लस 1 बाई थीटा। इस थीटा बाई प्लस 1 बाई थीटा को एक सेकेंड आप एक कुछ भी रख लें, जैसे कि z है। तो जैसे az का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या आता है, az log a। ठीक, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा इस ढंग से, a थीटा प्लस 1 बाई थीटा log a। लेकिन हमने तो थीटा प्लस 1 बाई थीटा पूरा इसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो थीटा प्लस 1 बाई थीटा को मुझे फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा a थीटा प्लस 1 बाई थीटा log a। इसका आप करेंगे 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं हम dx का। dx बाई डी थीटा क्या होगा, देखें यहाँ क्या है, थीटा प्लस 1 बाई थीटा a। ठीक है, आप ये जस्ट ऐसे समझें कि z पावर n, इसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना हो तो क्या हम इसको लिखते हैं n z n माइनस 1। यहां पे n a है, ये हम लिख सकते हैं a थीटा प्लस 1 बाई थीटा a माइनस 1। ठीक, एंड देन फिर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे थीटा प्लस 1 बाई थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। वट विल बी dy बाई डी एक्स, a थीटा प्लस 1 बाई थीटा इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई थीटा डी थीटा a थीटा प्लस 1 बाई थीटा पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आपके पास बचेगा a थीटा प्लस 1 बाई थीटा इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई a थीटा प्लस 1 बाई थीटा a माइनस 1।
यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस x माइनस रूट x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये इस ढंग का प्रॉब्लम है कि इसमें ट्रिक थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ेगा। आप यहाँ देखें, x है तो यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ रूट x है तो यहाँ रूट 1 माइनस एक्स है। तो क्यों ना हम x इज इक्वल टू साइन ए एंड रूट x इज इक्वल टू साइन बी रख के देखें। जब x साइन ए हुआ तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू रूट कॉस स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक। और जब रूट एक्स साइन बी, अगर हमने रूट एक्स इक्वल टू साइन बी माना तो रूट 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? रूट 1 माइनस, देखिए एक्स है यहाँ रूट एक्स है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा, तो साइन स्क्वायर्ड बी, तो ये हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर्ड बी मीन्स कॉस बी। अब आ जाइए, y को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x साइन ए हो गया, रूट 1 माइनस एक्स कॉस बी माइनस रूट एक्स साइन बी और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड कॉस ए। ये क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी मीन्स साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी। ठीक। साइन इनवर्स साइन, तो ये साइन रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? ए माइनस बी। लेकिन ए क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और बी क्या है? साइन इनवर्स रूट एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालें। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का हम क्या लिखेंगे? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, लेकिन फिर हमें रूट x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 रूट एक्स। क्या आएगा फाइनल? 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ये आंसर हो गया। अच्छा, तो अब हम तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 to the power x plus 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x। पहले हम इस चीज को देखते हैं, क्या है ये? तो ये है 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4x। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x
क्या होता है am प्लस n इजिकल टू am इंटू an। तो ये x प्लस 1, तो यहाँ पे 2 बाहर हमने कर दिया तो 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 का पावर 2x। ठीक, अब हम रख देते हैं इसमें कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या होगा 2 का पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4x विल बी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास y क्या हो गया अब cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब एक चीज आप ध्यान दें कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब फिर यहां देखिए cos इनवर्स से cos ये चला जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा क्या है tan इनवर्स 2x, तो ये आपका आया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा 2 इंटू थीटा tan इनवर्स 2x। ठीक है, इसको ये करें dy बाई dx निकालें। पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये क्या होगा -2, ऐसे ही रहेगा। अब आइए tan इनवर्स 2x, तो 2x को फॉर द टाइमिंग z मानिए, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस 2 का पावर 2x। ठीक, इनटू अब देखिए अब 2x का आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, तो 2x का क्या होगा 2x log 2, क्योंकि ax का क्या होता है ax log a dy dx। तो इस तरह से dy dx ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2x log 2। इसे फिर से ये करें -2 1 बाई 1 प्लस 2 का पावर 2x 1 प्लस 4x ही हो गया। यहां पे देखें 2x इंटू लॉग 2। अब यहां देखिए 2 इंटू 2x तो सेम आ गया -2 का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x log 2। यही इसका रिजल्ट हुआ। तो आज इस 3 प्रॉब्लम के साथ मैं खत्म कर रहा हूं एंड अगले लेक्चर में मैं मैक्सिमम मिनिमम एंड डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर्स, ठीक है, ये शुरू करूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रा बताएंगे, और इनके आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।